हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे एवरेज के प्रश्नों की, औसत के प्रश्नों की बात करेंगे। आज के वीडियो में बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है क्योंकि सभी प्रश्न वही पूछे गए हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 11, 23 तथा x का औसत 40 हो तो x का मान कितना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 11, 23 और x, 11 प्लस 23 प्लस x, ये तीन संख्याएं आपके पास। ठीक है, कितनी संख्याएं? तीन संख्याएं। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। और औसत कितना दे रखा है आपका? 40 दे रखा है आपको। देखिए अच्छे से एक बात मैं बता दूं, आपको अच्छे से मालूम है कि हम संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। जितनी भी संख्याएं सभी को जोड़ लीजिए और जितनी संख्याएं उतनी से डिवाइड दे दीजिए, औसत निकल के आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आप कहो कि सर 3, 4 और 5 का औसत निकाल के बताइए कितना आएगा। तो 3, 4, 5 तीन संख्याएं, तीनों को जोड़ लो। 3 और 4 7, 7 में 5 जोड़ूंगा कितना? 12 हो जाएगा। ठीक है, और कितनी संख्याएं? 1, 2, 3 संख्याएं, तो 3 से डिवाइड कर दो। 3 चौके 12, 4 आपका औसत आ गया। तो जितनी भी संख्या होती हैं सभी को जोड़ के, तो यहाँ पर मैंने सभी को जोड़ लिया है। सभी को जोड़ के जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर दो। 3 संख्या है तो 3 से डिवाइड कर दूंगा, औसत आ जाएगा। क्लियर है बात? अब देखिए प्रश्न को सॉल्व करने में अब कुछ भी नहीं है। 11 और 23 को अब आप सॉल्व करेंगे। 11 और 23 को जोड़ने पर 34 होता है, प्लस का x, ठीक है, बराबर का 3 का मल पे 40 हो जाएगा, तो ये 120। ठीक है, खत्म। अब देखिए x बराबर 120, ये प्लस का 34 इधर आके माइनस का 34 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान कितना आएगा? यहाँ पर 120 में से 34 घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका 86। x का मान कितना निकल के आ जाएगा? 86। 86 दे रखा है सी ऑप्शन में, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आ गया, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि 40, 10, 25, 20, 35 x का औसत 25 हो तो x का मान कितना है। मैंने क्या बताया? जितनी भी संख्या सभी को जोड़ के और जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर दो, औसत पता चलता है। तुम्हारे पास कौन कौन सी संख्याएं? 40 प्लस 10 प्लस 25 प्लस 20 प्लस 35 प्लस x, ये हमारे पास संख्या। कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 संख्या है, तो 6 से मैं डिवाइड कर दूंगा। और औसत आपको दे ही रखा है कितना? 25। क्लियर? सभी को मैं जोड़ूंगा। 40 और 10 50, 50 में 25 जोड़ेंगे 75, 95 और 95 में 35 जोड़ेंगे 130। ठीक है, और प्लस का x, 130 प्लस x बराबर कितना? अब देखिए 6 है, 6 का मल पे मैं 25 से करूँगा तो 25 छिक्के 150। ठीक है, अब देखिए x बराबर 150, ये 130 बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 130 कर दो। अब क्या हो गया? 150 में से 130 घटेगा, 20 बच जाएगा। तो x का मान कितना निकल के आया आपका? x का मान 20 निकल के आया, और 20 दे रखा है आपके पहले ही ऑप्शन में। क्लियर है? प्रश्न सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमेशा याद रखना कि जितनी भी संख्याएं सभी को जोड़ लीजिए और जितनी संख्या उतनी से डिवाइड कर दो, औसत पता चलता है। और औसत आपको जब दे ही रखा तो मैंने सभी का यहाँ जोड़ कर लिया। ठीक है, 6 का मल 25 से होगा 150। ठीक है, अब प्लस का 130 बराबर के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 150 में से 130 घटा दीजिए, 20 बचेगा आपका, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है सभी को? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संख्याएं 5, 8, 0, 12, 15 का औसत कितना है। देखिए अभी हमने 2 प्रश्न देखे, उसमें औसत दिया गया था, लेकिन यहाँ पर औसत नहीं दिया गया। यहाँ पर हमको औसत निकालना है। मैंने पहले ही बताया औसत कैसे निकलता है। जितनी भी संख्याएं सबको जोड़ के जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर दो, औसत पता चलेगा। जैसे कि हमारे पास संख्या कौन कौन सी है? 5 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 12 प्लस 15, जितनी संख्या सभी को जोड़ के और जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर दो। 1, 2, 3, 4, 5 संख्या हैं, 5 से हम डिवाइड कर देंगे। अब सभी को जोड़ लीजिए। 5 और 8 13,
13 में 12 जोड़ूंगा 25, और 25 में 15 जोड़ूंगा 40, और 40 में 0 जोड़ेंगे तो 40 ही रहेगा। कितना आया जोड़ने पर? 40 आया सभी का योग। सभी के योग में जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर दीजिए। 5 से कटेगा 5 अट्ठे 40, 8 बार में, तो 8 क्या आ गया? आपका औसत। ठीक, ये आपका औसत आ गया। 8 दे रखा है बी ऑप्शन में। हमेशा याद रखना, जितनी भी संख्या सभी को जोड़ के जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर दो, बस औसत पता चलता है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत कितना है? 3 के प्रथम 9 गुणज। अब देखिए 3 का प्रथम गुणज क्या हो जाएगा? 3 गुने 1। दूसरा गुणज क्या हो जाएगा? 3 गुने 2। तीसरा हो जाएगा 3 गुने 3। ऐसे कहाँ तक की बात कर रहा है? 9 गुणज तक, तो 3 गुने 9 गुणज तक की बात कर रहा है। ठीक है, अब देखिए 3 पहला गुणज 3 एक कम 3, 3 दूने का 6, 3 त्रिक का 9, ऐसे कहाँ तक जा रहा है? 3 नेम 27 तक जा रहा है। अब देखिए इसमें जो तरीका है, हमेशा याद रखना कि जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, संख्याओं के बीच का अंतर समान चल रहा है, तो ट्रिक क्या रहती है? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि 3 और 6 में 3 का अंतर, 6 और 9 में भी 3 का अंतर, तो अंतर आपका कितने का? 3 का चल रहा है। तो ट्रिक क्या है? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, फर्स्ट कौन सी संख्या है आपकी? 3, तो 3 ले लूँगा मैं। प्लस लास्ट कौन सी संख्या? 27, तो 27 ले लूँगा डिवाइड बाई 2। 3 और 27 30 हो जाएगा। 30 में डिवाइड 2 से होगा, कितना आ जाएगा आपका? 15। भाई ये आपके आंसर आ गया। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। क्लियर है सभी को? भाई हमेशा याद रखना कि 3 का प्रथम 9 गुणज तक, 3 के 15 गुणज तक की बात करा तो हम 3 के 15 गुणज तक जाते, लेकिन तरीका वही रहता है क्योंकि संख्याओं के बीच का अंतर समान चल रहा है। ठीक है, याद रखना इस बात को। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 100 से कम सभी विषम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 100 से कम विषम। अब प्राकृतिक की बात करा तो प्राकृत का मतलब क्या होता है? लगातार। जैसे कि मैं 100 से कम विषम संख्याओं की बात करूं तो 1 से स्टार्ट करूंगा। 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ये कहाँ तक जाएगी? 100 से कम की बात कर रहा, तो 100 से कम विषम संख्या कहाँ तक होती है? 99 तक। ठीक है, 100 से कम कहाँ तक? 99 तक। तो 1 से 99 तक हम चले गए। अब मैंने क्या बताया? अभी बताया था कि जिन दो संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, जैसे कि 1 और 3 में 2 का अंतर, 3 और 5 में भी 2 का अंतर, 5 और 7 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर, अंतर हमारा समान चल रहा है। जब अंतर समान हो तो तरीका क्या? फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट आपकी कौन सी संख्या है? 1, लास्ट कौन सी संख्या है? 99 है, और डिवाइडेड बाई 2। 1 और 99 मिलकर के 100 हो जाएगा। 100 में 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 50 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर सभी को? प्रश्न कोई दिक्कत नहीं किसी को? अच्छे तरीके से समझ में आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। प्रथम 5, ठीक है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का। अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं रहती है। अभाज्य संख्याएं ये, इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं रहती। ठीक है, जैसे कि पहली अभाज्य संख्या 2, दूसरी अभाज्य संख्या 3, फिर अभाज्य संख्या 5, फिर अभाज्य संख्या 7, और फिर अभाज्य संख्या 11। 11 के बाद में 13, 13 के बाद में 17, ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई भी ट्रिक काम नहीं करती। ठीक है, इसके लिए तो आपको जोड़कर ही डिवाइड देना होगा। ठीक है, जितनी संख्या सभी को जोड़ लेंगे, औसत निकालना है, जितनी भी संख्या सभी को जोड़ लो। 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17, और 17 में 11 जोड़ेंगे 28। कितना जाएगा सभी को जोड़ने पर? 28। और जितनी संख्या उतने से डिवाइड दे दो। 1 2 3 4 5 संख्या है, 5 से डिवाइड दे दो। 5 5 25। ठीक है, 5 5 25। 3 बचेगा, नहीं जाएगा, 0.30 हो जाएगा। 5 6 30। 5.6 कितना? 5.6। ये आपके प्रश्न का आंसर आया 5.6, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। क्लियर है? याद रखना इस बात को कि जब अभाज्य संख्याओं की बात आ जाए तो उसमें कोई ट्रिक काम नहीं करती। अभाज्य संख्याओं को जोड़कर
और जितनी भी अभाज्य संख्या है उतने से डिवाइड करेंगे, तब आपका औसत निकल के आ जाएगा। अब जैसे यहाँ का 5 की जगह 6 दे देता तो 13 तक जाते, और 7 संख्या दे देता तो 17 हमारी। फिर सभी को जोड़ते, क्योंकि इसमें क्या है, ट्रिक इसलिए काम नहीं करती। देखिए जैसे यहाँ हमारा 1 का अंतर, यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 2 का, और यहाँ 4 का, फिर यहाँ 2 का, और फिर यहाँ कितने का अंतर। ये अंतर अलग अलग होता है। अगर अंतर समान चले तो फिर हम ट्रिक लगा सकते हैं, लेकिन अभाज्य संख्याओं में अंतर हमारा समान नहीं चलता है। क्लियर है? सभी को प्रश्न अच्छे समझ में आ गई, सभी बातें समझ में आ गई? ठीक है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।